प्रिय श्रोताओं, हमने पिछला एपिसोड महिलाओं के, ख़ासकर मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के सिलसिले में रिकॉर्ड कराया था और ये जानकारी दी थी कि संपत्ति के अंदर में महिलाओं के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए कायदे ने एडिक्वेट प्रोविजंस किए हैं। और चूँकि समय थोड़ा था, लिहाजा महिलाओं के अधिकार पर बात करते हुए डावर के उपलक्ष्य में हमने ज़रूरी जानकारी दी थी। कुछ इंटरेस्टिंग पहलू डावर को लेकर के पिछले एपिसोड में आए थे। हमारे जो श्रोता पिछले एपिसोड को नहीं देख पाए हैं, उनसे अनुरोध होगा कि वो उस एपिसोड को ज़रूर देखें कि डावर के राइट को सिक्योर करने के लिए कायदे के अंदर में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। अब आज के एपिसोड के अंदर में मुस्लिम महिलाओं के उत्तराधिकार, राइट ऑफ इनहेरिटेंस पर बात करनी है। और राइट ऑफ इनहेरिटेंस के उपलक्ष्य में हमें ये बात बहुत अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए कि राइट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अ मुस्लिम फीमेल is available to her in more than one capacity. A Muslim female will be entitled to her right of inheritance being a wife, being a daughter, being a sister and being a mother. वो किस तरह से, उसके सिलसिले में ये और जानकारी आपके साथ में शेयर करते चलें। डावर के अलावा पत्नी को विरासत में भी हक दिया गया है, बल्कि यूं कह लूँ तो गलत न होगा कि मुस्लिम महिला को मुसलमानों के कानून विरासत के चलते 4 अलग अलग कैपेसिटीज़ के अंदर में राइट ऑफ इनहेरिटेंस पाने का अधिकार है। एक माँ को अपने बेटे से, एक बहन को अपने भाई से, फिर इसी तरह से एक बेटी को अपने बाप से और एक माँ को अपने बेटे और बेटी से। तो बहन भी हकदार है, पत्नी भी हकदार है, बेटी भी और माँ भी। महिला की व्याख्या में सभी आ जाएंगे। और माँ का जो अधिकार है वो अपने आप में इतना परिपूर्ण है कि उसको तो डिफीट किया ही नहीं जा सकता। मदर इज एंटाइटल्ड टू 1/6 शेयर इन हर डिसीज हस्बैंड्स प्रॉपर्टी, माफ कीजिएगा, इन हर डिसीज सन्स प्रॉपर्टी। एक आदमी का देहांत हो गया, उसकी प्रॉपर्टी का 1/6 हिस्सा उसकी माँ को मिलेगा। उसके अपने बच्चे हैं तो जो बच जाएगा 1 - 1/6 = 5/6, और वो 5/6 के अंदर में मरने वाले की बीवी और बच्चे अपना अधिकार पाएंगे। तो माता पिता का अधिकार अपनी जगह बिल्कुल ही सुरक्षित कर दिया गया है। इस राइट को सर्कमस्टांसेस कुछ भी हों डिफीट नहीं किया जा सकता। फिर बहनों का अधिकार है, इसी तरह से बेटियों का अधिकार है। नॉर्मल शेयर जो मुस्लिम लॉ के अंदर में बहनों और बेटियों के लिए प्रिस्क्राइब किया गया है, उसमें हमें ये बात पता चलती है कि अगर एक बेटी है तो उसका हिस्सा अपने पूर्वज की संपत्ति के अंदर में अपने बाप की संपत्ति में आधा होगा। और अगर एक से ज़ायद बेटियां हैं तो ये सारी बेटियों को मिलकर 2/3 हिस्सा मिलेगा। लेकिन ये उस वक्त जबकि मरने वाले की कोई पुरुष संतान नहीं है, when the deceased doesn't have a male issue। लेकिन अगर बेटी और बेटा दोनों है तब तो प्रॉपर्टी का विभाजन कुछ इस प्रकार से होगा कि बेटा बेटी के हिस्से के दोहरा हिस्सा पाएगा। Son will be getting double the share of the daughter if son and daughter both coexist। अगर बेटी अकेली है तो आधा हिस्सा, और बेटी अगर बेटे के साथ में है तब बेटे के साथ में उसको हिस्सा ज़रूर मिलेगा, अलबत्ता उसका हिस्सा बेटे के हिस्से के मुकाबले में आधा होगा। कहीं ये बात समझ में आती है कि ऑब्लिगेशंस को ध्यान में रखते हुए राइट्स को ऑब्लिगेशंस के बराबर करने की कोशिश की गई है। ये किसी और एपिसोड के अंदर में ये जानकारी देना चाहेंगे कि व्हाई दिस special provision is there under Muslim law which enables the son to take double the share of the daughter। लेकिन आज महिलाओं के अधिकार के सिलसिले में हमारी जानकारी को रहते समय के अंदर में हमें पूरा कर लेना है। तो इस बात को जान रखिए कि महिलाओं के अधिकार का स्वीकार मुस्लिम लॉ ने उस वक्त किया था
जबकि प्रेषित हयात थे, और प्रेषित को हिजरी सन को माफ़ कीजिएगा 1445 आई बिलीव इज़ द रनिंग हिजरी कैलेंडर ईयर, और पिछले 1445 वर्षों से कमोबेश पत्नी का, बेटी का, माँ का और इसी तरह से बेटियों का और बहनों का जो हक है उसको पूरी तरह से कायदे के अंदर में सुरक्षित कर दिया गया है। ये कुछ एक जानकारी महिलाओं के अधिकार के सिलसिले में मुस्लिम लॉ को लेकर के। हिंदुस्तान के अंदर में विभिन्न धर्मों के मानने वाले रहते हैं। हमारा ये डिस्कशन इनकम्प्लीट रहेगा अगर हम पारसीज और क्रिश्चियंस को, उनकी महिलाओं को, उनको एप्लीकेबल कायदे के अंदर में जो प्रोटेक्शंस हासिल हैं उनका अगर हम जिक्र न करें। तो अपने अगले 2 एपिसोड्स के अंदर में हम पारसी महिलाओं को और इसी तरह से ईसाई महिलाओं को उनके कायदे के तहत प्राप्त महिला अधिकार के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आज के प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद और अब विदा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।